Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are discuss second part of the chapter 4 carbon and its compounds. Okay, फर्स्ट वीडियो आपने देखा हुआ है, उसमें जो भी कार्बन की जनरल चीजें थी, क्यों वो इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना ज्यादा यूनिक, और उसके ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया था कि पूरी बनी हुई है। एक पूरी केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड ऑन द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उसमें सारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो कार्बन से रिलेटेड है, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे सारी चीजें उसमें कार्बन की थी, ये मैंने बताया, इसलिए कार्बन क्यों इतना इम्पोर्टेंट। आज हम देखेंगे उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, हाइड्रोकार्बन, जो कि खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो चीजें ऑर्गेनिक चीजों से बनी होती, नेचुरल चीजों से बनी होती। पहले ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इससे ये था कि जो कार्बन के कंपाउंड जो बनते हैं वो बिना नेचुरल चीजों के नहीं बनते। जब तक उसमें नेचुरल, जैसे कोल बना हुआ है तो ये क्या है, जब हमारा अर्थ डेप्थ हुआ था तो पेड़ पौधों की चीजें ही हैं उसमें। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल, कैरोसिन है, उसमें भी ओशियंस के यानी कि नेचुरल चीजें मिले। तो ये एक एज्यूप्शन था कि यानी कि बिना किसी ऑर्गेनिक चीजों के, बिना नेचुरल चीजों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन के कंपाउंड नहीं बन सकते। लेकिन सडनली जो हमारे साइंटिस्ट है फ्रेडरिच ओलर ने 1823 मैंने लिखा हुआ है, 1823 में डायरेक्टली उन्होंने अचानक से यूरिया बना दिया लैब में, और उसमें क्या है, कार्बन था, और उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि मैन मेड कार्बन कंपाउंड भी बन सकते हैं, यानी कि कार्बन जो है वो आर्टिफिशियली यूज होकर उसके भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका है वो आगे भी आपको 11th टर्म में बहुत सारी चीजें इसमें काट दिया है, फिलहाल काटना नहीं चाहिए था। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन, एंड आगे भी आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आईपीसी वगैरह काट दिया, फंक्शनल ग्रुप काट दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है। और इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें पहले जनरल देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। सबसे पहले द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड को छोड़कर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको छोड़कर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑक्साइड्स को छोड़कर सभी जो कार्बोनेट्स होते हैं, साल्ट होता है, कार्बोनेट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड फ्रेडरिच ओलर प्रिपेयर्ड यूरिया 1823 NH2CO, NH2 अमोनिया के थ्रू इन्होंने ये यूरिया बनाया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ओके, उसके बाद अब हमारा आता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ओनली, सिर्फ अदर कोई चीज नहीं इसमें जुड़ेगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसा चेन, ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्लियर, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन, सिंपल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, इन्हीं के बीच शेयरिंग होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड बनेंगे, और इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ओपन चेन, सिंपल चेन बनती है कार्बन और हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड के थ्रू, यानी कि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है CH4, मैं आपको करके दिखाती हूँ। C की वैलेंसी 4, यानी कि इसके पास बैकेंड 4 और कार्बन 4 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, मेथेन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। अभी मैं बताती हूँ क्यों मेथेन बोलते हैं। ठीक है, वेट। उसके बाद इस तरह से, यानी इसमें C2H6 है, सेम इसी तरह उसमें भी बनेगा, 2 कार्बन है और दोनों में 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अनसैचुरेटेड में
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन्स जो डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें इसमें पूरा नेम पढ़ना है कि हम इस चेन का नेम कैसे लिखते हैं, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये कैसे चलता है। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसका कैसे नाम रखा जाता है, कैसे इसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स की सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या बोलेंगे, और डबल है तो ट्रिपल है तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसके परफेक्ट में क्या लगेगा ये देख लेते हैं, ये यानी कि पहले क्या बोलना उसके बाद क्या करना है वो। तो अगर नंबर्स ऑफ कार्बन 1 होगा मीथेन, सॉरी 2 होगा एथ, 3 होगा प्रॉप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक्स। तो बस 10 आप देखिए, अभी आगे छोड़ दीजिए, इतने में आपका हो जाएगा। तो यानी कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो उसके आगे मेथ लगा होगा, उसके बाद जैसा बॉन्ड होगा उस तरह से, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, अगर ट्रिपल है तो आइन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, इसको एलिफैटिक और एरोमेटिक, जो साइक्लिक होते हैं एक एलिफैटिक होता है एक एरोमेटिक होता है। ठीक है, और साइक्लिक में तो सिंपल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसाइक्लिक का एल्केन्स देखते हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के कौन कौन से थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन्स था और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस हैं। ठीक है, तो हम एसाइक्लिक लेते हैं जिसमें कि साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली जो होते हैं वो सिंगल चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरली मैंने लिख दिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, और इसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में इसमें एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, एन लगाते हैं। तो ये इसके 3 जो है वो प्रिंसिपल हैं, अपने आप को ये अपना रूल्स रखा हुआ है कि मेरे अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए, और उसके लास्ट में एन लगा होगा। जैसे ये क्या है, हम पहले से ही इससे फैमिलियर है, मीथेन। क्या है ये, मीथेन। मिथ इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितना है, 1, और एन किस लिए लगा है ये अभी पता चल जाएगा। यानी कि C 1 है और हाइड्रोजन हम 1 है, और हम ये फॉर्मूला रखेंगे 2 × 1 + 2। ये फॉर्मूला है किसका, एल्केन्स का। तो यानी कि C हो गया H2, 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये एल्केन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर भी हम बना लेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पर लगा देंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किसका है, ये मीथेन का है ना। हमने इसको मीथेन क्यों कहा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू इसमें बॉन्डिंग हो रही है, इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है आपस में जो बाइंडिंग हुई है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन्स है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसलिए इसका नाम मीथेन है। दूसरा देख लेते हैं C2H6, C2 4 ही अटैच करना है। ठीक है, अब यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग कर लिया है इससे कार्बन ने, अब 3 बचे हैं, यानी कि 3 यहाँ पर हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, यानी कि अब यहाँ पर क्या लगेगा, एथ लगेगा, यानी कि एथ, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम क्या करें, मीथेन, एथेन। अब 3 अगर आते हैं तो 3 के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, फिर इसी तरह उसका भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, हम देख लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर C3H8 यानी कि C। अब इसके पास 3, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। फॉर्मूला हम देख लेते हैं फॉलो होता है कि नहीं। यानी कि C जो है वो 3 है, तो यानी कि 2 × 3 + 2, तो हम कर लेंगे यहाँ पर, तो हो गया C3 और H 2 3 जा कितना होता है 6 + 2 यानी कि 8, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो हो रहा है और इसका नाम हम क्या रखेंगे, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। क्लियर? आई होप कि एल्केन क्लियर हो गया होगा कि एल्केन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में बाइंड्स होते हैं, जुड़े होते हैं और ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। इसके थ्रू हम ये देख लेंगे ये कितने हाइड्रोजन कितने लगने हैं, इतने कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, ये हम करके ये सारे जो आगे के एग्जाम्पल हैं आप उसको कर लीजिएगा, इस तरह से कर लेंगे, इजी है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा एल साइक्लिक का ही एल्कीन्स और एल्काइंस यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एसाइक्लिक का हम सेकंड देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा एल्कीन्स ऑलरेडी हम जानते हैं इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और इसका फॉर्मूला है CnH2n, हम देख लेंगे और इसके लास्ट में ईन लगता है। अभी तक हम देख रहे थे एल्केन्स में क्या था कि उसके लास्ट में जो सफिक्स था वो क्या था, एन था वहां पर, इसलिए हम मेथेन बोलते थे, लेकिन यहाँ पर इसका मेथीन नहीं होता, इसका फर्स्ट जो मेंबर्स है वो है एथीन, ठीक है। यानी कि एक कार्बन के साथ ये फॉर्मूला फॉलो ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो है हमारा एथीन, ठीक है। एथीन का हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 कार्बन है, इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं 2। अब दोनों के बीच सबसे पहले हमें पता भी है इसमें दोनों में क्या होना है, डबल बॉन्ड्स होना है। तो डबल बॉन्ड्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है। अब इसके पास भी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब दोनों में क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन, और कुछ तो हमें जोड़ना नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसलिए इसके पहले हम लिखेंगे एथ और इसमें डबल बॉन्ड हुआ है इसलिए इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, इन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। क्लियर? उसके बाद इसी तरह हम सेकंड भी देख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है और हाइड्रोजन का नंबर 6 है, इसी तरह से स्ट्रक्चर इसका भी फॉलो हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर डबल बॉन्ड्स कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसके पास, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यानी कि इसकी वैलेंसी हम देखते हैं कंप्लीट हो गई, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके पास भी वैकेंट 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पर शेयर कर दिया, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब इसके पास कितना बचा हुआ है, इसने 2 ही किया लेकिन इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हम देखेंगे कितना हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4 5 6। दिस फॉर्मूला इज अलाउड हियर, ठीक है। अब इसमें 3 कार्बन है तो हमें नाम क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोपेन, यानी कि सबसे पहले हम प्रोप लगाते हैं तो इसके आगे हो जाएगा प्रोप और इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर जुड़ जाएगा इन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आगे पूरा होता जाएगा, लेकिन एथेन के पहले मेथेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है एल्कीन्स, ये भी हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक टाइप है, यानी कि इसमें भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल चेन बन रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा है अनसैचुरेटेड का टाइप, ये भी है एल्काइंस, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है CN2N-2, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हम देखेंगे, इस पहला हमारा एग्जांपल है जो है C2H2, क्या नाम होना चाहिए इसका, इसमें भी कार्बन के नंबर 2 है और इसलिए इसका नाम हम इस पहले लगाएंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है, उस हिसाब से इसमें लास्ट में जो है वो जुड़ता है हमारा आइन, क्या जुड़ता है, आइन, ठीक है। जिसके लास्ट में जो सफिक्स हम जोड़ते हैं वो आइन होता है। हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, कार्बन 2 है,
दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा है। तो यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एथाइन का। एथाइन क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगता है, उसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, तो यानी कि इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। इसलिए मैं कह रही थी कि सबसे पहले हमें वो लर्न होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ कार्बन जितने होते हैं उस हिसाब से हम उसका नाम रखते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमने देख लिया और ट्रिपल बॉन्ड्स भी देख लिया, यानी कि इसके लास्ट में आइन लगे। इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर्स फॉलो होगा, इस तरह से ये भी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। 3 है तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन का नंबर 4 है, यानी कि इसके पूरे कंप्लीट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दिया। इसके पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो चुके थे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसको अभी भी 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि दिस फॉर्मूला। और इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन। ठीक है, यानी कि आइन ट्रिपल बॉन्ड और प्रोप मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन 3 है। तो इस तरह से हमने देखा एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें साइकिल नहीं बन रही थी, ओपन चेन बन रही थी। सबसे पहले एल्केन देखा हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक में ही देखा एल्केन्स, जिसमें कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था और लास्ट में वहां पर ईन लग रहा था और नंबर ऑफ जैसे कार्बन थे, हमने एग्जांपल देखे। उसके बाद हमने एल्काइंस देखा, दिस इज आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस फॉलो द रूल ऑफ CnH2n-2 एंड लास्ट में इसके जुड़ता है आइन। ओके, तो इस तरह से हमें ये हाइड्रोकार्बन देख लेना। अब हमें मेंबर्स देखना है कि जो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में कौन सा पहला मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको आप बना लेना, एक बार बना के देखना कि नंबर्स ऑफ कार्बन 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन एल्कीन का पहला मेंबर मेथीन नहीं होता। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड्स का क्या होगा, एथीन नहीं होगा। क्यों, अभी हम साइक्लिक में जब जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे मेथीन और एथीन दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि हमें साइकिल बनाना है। साइकिल इतने कार्बन एटम होने चाहिए कि इस चेन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो थे उसका काम बस इतना ही था, इतने ही टाइप थे, इतने ही क्लासिफिकेशन था उसका। क्या क्या था मैं एक बार आपको साफ साफ दिखा देती हूँ, अब आप इसको देख लेंगे, यानी कि क्या क्या था। एसाइक्लिक में जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन थे उसके कौन कौन से पार्ट थे। ठीक है, देखते हैं। एसाइक्लिक में एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन थे, यानी कि सबसे पहला हमारा था एल्केन, है ना, उसके बाद था हमारा एल्कीन और उसके बाद था हमारा एल्काइन। ठीक है, जिसको हमने देख लिया, ये तीनों हमने देख लिया और तीनों के बारे में हमें क्लियर समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या होता था, इसमें सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि आपको इजी वे में ये लर्न रहे। सिंगल बॉन्ड और एन, ठीक है, एन लग रहा था इसमें और कुछ इसमें ज्यादा नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या था, डबल बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड हर जगह नहीं था, डबल बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या लग रहा था, इन लग रहा था, फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। और उसके बाद इसमें ट्रिपल बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था और उसके बाद इसमें जो था वो आइन लग रहा था। इतनी चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आपको देखते ही अगर नॉमेनक्लेचर करना होगा तो आप कर पाएंगे, ये सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये सैचुरेटेड है और ये हमारा दोनों
अनसैचुरेटेड है। इसलिए ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें ओपन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं और ये इसके अकॉर्डिंग टू इसके कंपैरिजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ये इससे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये सिंगल है, कम एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए और ज्यादा पावर एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन किस तरह का, ये साइक्लिक। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यानी कि इसमें जो रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ साइकिल का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। और एरोमेटिक में जो होता है वो रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक, जिसमें कि साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइंस, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद सेम सारा ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि कितने से साइकिल, यानी कि हमें ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइकिल बनना चाहिए। सपोज में 2 कार्बन है, साइकिल बनेगा। कौन सी साइकिल बनाए, किधर से बनाए, नहीं समझ। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी कि एक साइकिल बननी चाहिए। जैसे अब ये इस तरह से हो गया तो एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जितने, यानी एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि दोनों के 2-2 शेयर हो चुके हैं। कार्बन, एक कार्बन इधर शेयर कर दिया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर शेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यानी कि अभी इसके पास कितने बचे हुए हैं, 2, यानी कि 2 क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन ही लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन से। तो यानी कि इधर हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो यानी कि क्या होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन होगा। क्यों साइक्लो, यानी कि ये साइकिल का फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोमेथेन और साइक्लोएथेन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द साइक्लो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हो जाता तो एक ही इसके पास बचता, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसके नंबर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं सभी के। जैसे साइक्लोहेक्सेन पहले 6 कार्बन हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इसका होता है कि सभी जितने भी कार्बन है उनको हमको सिंगल बॉन्ड में रख लेना है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में 6 कार्बन हो गए। उसके बाद इसमें अब कितना, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी ने क्या कर दिया है, शेयर कर लिया है। 2-2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, यानी कि 2-2 क्या कर देंगे, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन ही लगाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से। अब यहाँ पर 2-2 हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H12 और इसका हम नाम क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल फॉर्म कर रहा है। और कितने कार्बन है, 6 हैं, 6 के लिए हम हेक्स लगाते हैं। तो साइक्लो और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, साइक्लोहेक्सेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। इसी तरह ये एरोमेटिक है हमारा, यानी कि ये रिंग का फॉर्मेशन। एक चीज मैं बता दूं पहले, एरोमेटिक जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो एलिफैटिक थे, ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक जब आप 11th क्लास 12th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे केमिस्ट्री का, तो आपको जो कंपाउंड्स मिलेगा, जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेगा, उसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक मिक्सचर मैंने कहा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आप समझना, बाद में 12th में ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों मिक्सचर और कंपाउंड का क्या मीन्स था। तो यानी कि जो ये होते हैं, तो इसका इग्निशन पहले हम ये कर लेते हैं कि ये एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, पहले पता कर लेंगे अगर, तो हमें जो इसका टेस्ट करना है वो इजी हो जाएगा। हम उसी सारी चीज़ों को, उसी कंपाउंड्स का हम टेस्ट करेंगे, तभी इसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी। हमें अननोन दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि ये क्या है,
इसको हमको पता करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड सिंपल सा है, ग्लास नाम लिया तो वो कांच का एक रॉड होता है, उसमें हम क्या करते हैं HCl में NaOH भी में डुबोते हैं या फिर डाइल्यूट HCl में गीला कर लेते हैं ताकि ये कंपाउंड उसमें चिपक सके, ठीक है, इसीलिए बस स्टिक होने के लिए उसको करते हैं। उसके बाद हमारे पास बर्नर होता है, जलता रहता है, उस पर हम ले जाते हैं, जलाते हैं। अगर वो कंपाउंड एलिफैटिक होगा, सपोज वो एलिफैटिक होगा यानी कि वो ओपन चेन वाला होगा, उसका क्लोज चेन नहीं होगा, ओपन चेन। इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे वो ओपन चेन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन, जो भी पढ़ा है वो कैसा था, ओपन चेन में था और वो एलिफैटिक था, ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड्स उसको बोलते हैं, जो उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो वो इस सिंपल धुएं के साथ उसका जो फॉर्म से निकलता है वो सिंपल निकलता है, एकदम ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो जब जलेगा तो वो एक छिल्ला फॉर्म करेगा, यानी कि इस तरह से उसका रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता हुआ उसका फॉर्म्स जो है वो ब्लैक होगा, और जो एलिफैटिक होगा उसका फॉर्म्स ब्लैक नहीं होगा, व्हाइट होगा। व्हाइट धुआं, अब एकदम व्हाइट तो नहीं होगा। तो ये भी एक हमें आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो एलिफैटिक है या फिर एरोमेटिक है, ठीक है। तो एरोमेटिक का सबसे पहला मेंबर जो था हमारा वो बेंजीन है। केकुले ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन सॉरी C6H6 होता है, ठीक है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड, रिंग का फॉर्मेशन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, बेंजीन का, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन, और ये बेंजीन जो है पहला हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन की सारी चीजों को, मैंने देख लिया, आपने देख लिया, यानी कि साइक्लिक में भी हमने देखा एलिफैटिक जो कंपाउंड थे वो क्या थे, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी जो थे वो क्या है, एलिसाइक्लिक एक थे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस, और एक था हमारा एरोमेटिक जिसमें कि बेंजीन है और नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप तो कट गया है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं वो इसके नाम को किस तरह से चेंज कर देता है, कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो हम देखते हैं। उसमें नंबर्स ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी फंक्शनल ग्रुप में अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ओके। कार्बन कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस और ट्रांस, ये 11th-12th में आपको बहुत सारे कंपाउंड्स इस तरह से पढ़ने होंगे, जैसे ग्लूकोज का होता है, ग्लिसरॉल का होता है, फैट का होता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि बहुत सारे पढ़ने होंगे जो दिखता है सेम टू सेम मिरर्स में दिखे, सिस ट्रांस फॉर्म ऊपर नीचे दिखता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है, फिलहाल अभी उस पर फोकस नहीं करना है यहाँ पर। The compounds having same molecular formula सेम हो, यानी कि 6 कार्बन वहाँ है तो 6 यहाँ है, H12 है तो H12 वहाँ भी, O6 है तो O6 वहाँ भी होगा, लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। आर कॉल्ड आइसोमर्स, इसको आइसोमर्स करते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको भी आइसोमर्स करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर, ये हमारा उसमें भी आ सकता है जो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में भी, ठीक है। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस, हेट्रोलॉगस, ये आपने हर जगह होमो हेट्रो बहुत जगह यूज किया है इस वर्ड को। होमोलॉगस सीरीज यानी कि एक ही सीरीज के, सेम सीरीज के हों, उसको कहते हैं, उस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज में है ये सब। जैसे एग्जांपल मैंने लिया CH4, C2H6, C3H8 एक्सेट्रा, ये किसकी फैमिली के हैं, एल्केन की फैमिली के हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं सभी। प्रॉपर्टीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, यानी कि सभी जो इस सीरीज में आएंगे होमोलॉगस सीरीज में वो सेम फॉर्मूले को, अब ये सब एल्केन्स के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी,
सेम होगी। ठीक है, तो ये है होमोलॉगस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा ये डिटेल्स नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा सफिक्स एंड परफिक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जब हम IUPAC पढ़ते डिटेल्स में, यहाँ पर नहीं 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, जो कि जो नाम अभी तक हम ले रहे थे साइक्लोब्यूटेन या फिर ऐसे ही नॉर्मली जो प्रोपेन, मेथेन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, ये सब जो बोल रहे थे, इसमें इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से नंबर्स ऑफ चेंजेस आ जाते हैं। हमें पूरा डिटेल्स में इसमें नहीं जाना है, सिर्फ देख लेना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके ऐड होने पर जो नेम होता है, जो नाम होता है, उसके आगे और पीछे क्या लग जाता है और किस तरह से उसको फिर हम प्रोनाउंस करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी भी जो भी चेन हमारी बनी है उसमें अगर लग जाता है, उस चेन में या फिर उस रिंग में, तो उसमें प्रीफिक्स क्लोरो, ठीक है, यानी कि उसके आगे, नाम के आगे क्लोरो जुड़ जाता है, जैसे CH3Cl। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, C और फिर उसके बाद हमारा है CH3 और उसके बाद Cl, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, यानी कि CH3 और Cl, और इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से इसके नाम के आगे क्या हुआ, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन और लगा होता, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या, कौन सा ग्रुप लग गया, यहाँ पर Cl लग गया, और इसकी पूरी प्रॉपर्टी जो थी वो चेंज हो गई, यानी कि अब इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या फिर आयोडोमीथेन, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा हैलोजन से, जो भी लगा होगा उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है, इसकी बाद सारे जो हैं वो सफिक्स हैं, यानी कि पीछे लगते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना, हैलोजन अगर कोई लगा हुआ है तो वो आगे लगेगा, और उसके बाद अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसका पीछे लगेगा। ठीक है, सारे सफिक्स हैं। ठीक है, जैसे एल्कोहल का जो सिंबल है ग्रुप OH लग जाता है, और इसके अल जुड़ जाता है, अल यानी कि प्रोपेनल, यानी कि अभी तक जो प्रोपेन था वो क्या हो गया, प्रोपेनल। फॉर्मूला है CH3CH2CH2OH। ठीक है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और ये हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 3 2 5 और 6 7 1 8। क्लियर, ये फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से नंबर ऑफ चेंजेस हो गए। ठीक है, और यहीं पर अगर IUPAC में नाम नोमेनक्लेचर करना होता तो इस कार्बन को हम नंबर 1 मानते, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जब लगता है तब भी हम देखते हैं कि जहाँ से डबल बॉन्ड लगा होता है उसको हम प्राइमरी कार्बन मानते हैं। ठीक है, ये जनरल के लिए मैं बता दे रही हूँ, फिलहाल ये आपके कोर्स से अभी है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड जिसमें CHO, और लास्ट में यहाँ पर अल लग जाता है, जैसे एथेनल CH3CHO। उसके बाद कीटोन में लगता है C डबल बॉन्ड O, और इसमें लास्ट में ओन जुड़ जाता है, यानी कि प्रोपेनल। ठीक है, अन जुड़ता है, प्रोपेनल। फॉर्मूला CH3COCH3। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, जो कि COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें ओइक, यानी कि लास्ट में सफिक्स होता है ओइक, जैसे एथेन था उसमें हो गया एथेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ठीक है, तो इस तरह से नाम जुड़ जाता है, नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप, जब IUPAC नेम में हम पढ़ेंगे 11th 12th में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल्स में, तो वहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप अभी भी ये देखते रहे, जैसे कि आपको अगर ये ना अभी इस बार नहीं आएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, CBSE में ये कट गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। दोनों वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिए, जो भी डाउट आता है उसको आप डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए, और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।